आपकी सरकार द्वारा? कर्मचारी खा रहा पूरा कर्मचारी गुमराह करो। ललितपुर जिला में कितो हराम खोर कर्मचारी कहीं नहीं है, जितना एक भी नहीं सुनना प्रधान को, तो कोई समझ नहीं रहो कि प्रधान कौन रुख की पत्ती है। ये साले इतने गुमराह कर रहे ना, कौन पुलिस से लगा के कौन आदि नहीं एसडीएम को दिया तो एसडीएम मान सम्मान करे, बैठा रहे, उसको बुलाओ, नेकपाल बुलाओ, खानी को बुलाओ। इसकी समस्या देखिए, आईसीसी सेंटर में मैं तीन महीना से फिर ही लगातार इनने एक जवाब अपने मैं खुद के दिया कि अपनी सरकार तो आ जाए, खूब आ जाए, पनवेसरी हमें क्या मतलब, सहायक सरकार अच्छो करे सो अच्छो फल पाए, बुरा करे सो बुरा पाए। सरकार तो ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं। और आप जनपद ललितपुर के विकासखंड जखौरा के गाँव पाचौनी में समय मौजूद है और हमारे साथ अपने आप को उन्होंने सक्षम बनाने के लिए काफी मेहनत की है। और आज के समय में देखा जाए तो वो ग्राम प्रधान जी हैं और प्रधान के रूप में ये हमारा नाम गुड्डी है साहब, पाचौनी प्रधान, ग्राम पाचौनी प्रधान है जखौरा के, माने जखौरा हमारा ब्लॉक है। और साथ मेरे गांव में जो 25 एकड़ जगह है वो माने गरीब माने जगह है, जो हमें कानीगो है, तहसीलदार है, एसडीएम साहब है और डीएम साहब है, सब नेकपाल साहब है, इनसे हमने के बार कह चुके हैं साहब, दिलाई जाए वो दिलावे को। अच्छा, इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जो कि पुलिस में भी दिया है और लगभग इन्होंने जिला अधिकारी के यहाँ पे भी दिया है। और जैसा कि इनका कहना है कि इनके गांव की एक जो ग्राम सभा की भूमि है लगभग 25 एकड़ की बता रही हैं, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया है, कुछ अवैध तरीके से किया गया है, लोगों ने किया है, गुंडागर्दी के बल पर भी शायद बताया जा रहा है ऐसा। तो इसके लिए भी लगातार ये प्रयास कर चुकी हैं कि गांव में जो ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि है उस पर से अवैध कब्जा हटाया जाए। अगर आप जब उच्च अधिकारी और जो है, जैसे हमारे गाँव में जैसे हमारे गाँव में नाली नहीं है, आवास नहीं है हमारे गरीब आदमी को, और रेवे को जगह भी नहीं है हमारे आदमी को, कुंगन पे डरे खच्चर जा रहे बाड़ी, कम से कम 150-200 आदमी। सरकार तो ये कहती है कि हम गांव में सीसी बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, सब काम दे रहे हैं, मुक्ति धाम बनवा रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं, कुछ नहीं है कहा बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिजली है तो बिजली को उगाई हो रही का है, बताओ गरीब आदमी न जिन 1 रुपया न दिल्ली बम्बई काम कर रहे, कुछ विकास ही नहीं हो रहा, क्या करे लोग। सरकार ये भी कहती है कि हम उनको बहुत दिन से है साहब, कब्जे तो कभी से करें जी, ये लोग कब्जे करें बहुत दिन से, छोड़ नहीं रहे कब्जे पे, तो जे हमने किया के कब्जा मैंने छोड़ो। अगर इस पे अवैध कब्जा नहीं होता तो क्या क्या किस काम वो जगह आ सकती है? हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ ताल नहीं है, ताल का आदेश आया हमें, उनने दिया हमें आदेश, डीपीआरओ ने किया कि आप नपवाइए प्रधान जी, तुम्हारे गांव में सीडीओ साहब ने किया हमसे कि जी तुम्हारा ताल बन जाएगी। तो सब नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम मौजूद ललितपुर के विकासखंड जखौरा के गांव पाचौनी में समय मौजूद है और हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो कि दलित है और अपने आप को उन्होंने सक्षम बनाने के लिए काफी मेहनत की है। और आज के समय में देखा जाए तो वो ग्राम प्रधान जी हैं और प्रधान के रूप में ये चुनी गई है और गांव में भी लगातार विकास की जो है लड़ाइयां वो लड़ती हुई देखी जा रही है। विकास भी गांव में बहाने का, वो गंगा बहाने का काम कर रही है कि गांव में अच्छा विकास हो सके, अच्छा माहौल मिल सके, इसके लिए भी लगातार प्रयास ये करते हुए देखे जाए। तो आज क्या कुछ हाल है, साथ ही लगातार जिला मुख्यालय पर भी पहुंचती हैं, गांव की तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं, वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, इसके लिए भी लगातार ये काम करते हुए देखी जा रही। तो क्या कुछ आज हाल देखा जाता है, थोड़ा सा आज हम एक बार फिर जानने के लिए पहुंचे। स्वागत है। नाम आपका? हमारा नाम गुड्डी है साहब, पाचौनी प्रधान, ग्राम पाचौनी प्रधान है जखौरा के, माने जखौरा हमारा ब्लॉक है, तहसील ललितपुर है, तहसील के, हाँ ललितपुर तहसील के निवासी हैं हम लोग। और साहब मेरे गांव में जो 25 एकड़ जगह है वो माने गरीब माने जगह है, जो हमें कानीगो है, तहसीलदार है, एसडीएम साहब है और डीएम साहब है, सब नेकपाल साहब है, इनसे हमने के बार कह चुके हैं साहब, प्रार्थना पत्र दे चुके हैं सब, जिम हमारी कोई सुनते नहीं है। सब जितनी मेरी जगह है खाली, जितनी ग्राम सभा की जगह खाली है, मुझे आप थोड़ा सा दिखा मैं, हाँ खाली जगह साहब दिलाई जाए और दिलावे को। अच्छा, इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जो कि पुलिस में भी दिया है और लगभग इन्होंने जिला अधिकारी के यहाँ पे भी दिया है। और जैसा कि इनका कहना है कि इनके गांव की एक जो ग्राम सभा की भूमि है लगभग 25 एकड़ की बता रही है, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया है, कुछ अवैध तरीके से किया गया है, लोगों ने किया है, गुंडागर्दी के बल पर भी शायद बताया जा रहा है ऐसा। तो इसके लिए भी लगातार ये प्रयास कर चुकी हैं कि गांव में जो ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि है उस पर से अवैध कब्जा हटाया जाए। अगर आप जब उच्च अधिकारी के पास गई तो क्या आश्वासन आपको? कुछ नहीं किया साहब उसने, कुछ नहीं, बात नहीं हमसे, ना नेकपाल आए, नेकपाल हो जाएगा बात हो जाएगा, कुछ नहीं। नहीं हमारा कौन इतना प्रार्थना पत्र दिया, इनने एक प्रार्थना पत्र पे जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये कब्जे की बात करें, हम कब से अवैध कब्जा तो बहुत दिन से है साहब, कब्जे तो कभी से करें
करें जी, ये लोग कब्जे करें बहुत दिन से, जी छोड़ नहीं रहे कब्जे पे, तो जे हमने किया के कब्जा मैंने अच्छा, छोड़ो अगर सब। इस पे अवैध कब्जा नहीं होता तो क्या क्या किस किस काम वो जगह आ सकती थी वो गांव हो सभा के सकती लिए? है, जैसे हमारे यहाँ ताल नहीं है, ताल का आदेश आया हमें, उनने दिया हमें आदेश, डीपीआरओ ने किया कि आप नपवाइए प्रधान जी, तुम्हारे गांव में सीडीओ साहब ने किया हमसे कि जी तुम्हारा ताल बन जाएगी। तो सब इनसे हमने बोला, लेखपाल से कानूनी साहब ने हमें थोड़ी जगह बता दी, आप जितनी खाली पड़ी हम ताल करवा देंगे। तो कह रहे नहीं है तुम्हारे पास, खाली भी नहीं है तुम्हारे गांव, 25 एकड़ खाली है, वो आज भी मौजूद में खाली है। आप नहीं बता रहे, आप भी देख लेना कि हाँ ऊपर से आदेश करके कि हाँ है खाली के नहीं है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार दावे करती है कि जो अवैध कब्जाधारी है उन पर लगातार बुलडोजर चलने का काम करें कि जो अवैध कब्जा उससे मुक्त वहां पर कराया जा रहा है, बात करें तो आज भी नजारा देखने को मिलता है। जनपद ललितपुर के कई ऐसे क्षेत्र भी देखे जाते हैं जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। और बात करें जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी है, तो उनके ढुलबुल रवैये के कारण सा है आज भी नजारा देखने को मिलता है। जबकि जो गांव के जनप्रतिनिधि वो भी लगातार प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं कि अवैध कब्जा वहां पर से हटाया जाए। और अगर हम बात करें शासन में नहीं हटाया जाए, जब मोदी की में योगी मोदी की सरकार में नहीं हटाया जाए तो फिर कब हटेगी? अच्छा, दूसरी बात है कि जब एक बार पहले आए थे आपने एक मुक्ति धाम की भी बात की थी कि हमारे गांव में मुक्ति धाम नहीं है, अभी वो हो गया, सो वो हो गया, हमारे में नहीं आया, वो हमने दिया था सांसद जी को, हमने दिया था लिख के पना, हाँ लेटर पैड पे लिख के दिया था, उन्होंने आदेश जैसा किया हुए तो वो ठेकेदारी में गया, मुझे मालूम नहीं। कुछ अनियमितताएं सामने आ रही है क्या? नहीं, उसमें पट गया पूरा। अच्छा। गेर से पट गया, वो गेर से सब बहुत दीवार बना के उसने कुछ ना नी खोदी ना कुछ नहीं भाव, वो ऐसी बना के पूरा पट गया, देखना हो तो पूरा पूरा उधर। जैसे कि प्रधान जी बता रही हैं कि अगर कुर्सियों की बात करें तो इस तरह से भराई गई है कि बीच से ही दरारें पड़ चुकी हैं और शायद जर्जर हालात में ऐसा बता रही कि वो कुछ ही समय में हो भी जाएगा, कुछ ही धाराशायी भी हो जाएगा। तो क्या आपके नेतृत्व में होना चाहिए था कार्यक्रम, मतलब देख रेख में? हाँ, हमारे देख रेख में होने चाहिए था, उनने हमारे देख रेख में नहीं किया जी। बाकी बात करें हम और आरसीसी को लेकर, पेवरों को लेकर, वो क्या कुछ है? अब आरसीसी माने पेवर तो इनने मंत्री की निधि से नहीं, तो वो तो माने उन्हीं ने पने उसे डरवा, तो हमें हमें देख रेख में गए ना, हमें मतलब है। गाँव में और क्या क्या समस्याएं देखी? और जो है जैसे हमारे गाँव में जैसे हमारे गाँव में नाली नहीं है, आवास नहीं है, हमारे गरीब आदमी को, और रेबे को जगह भी नहीं है, हमारे आदमी कुंगन पे डरे खच्चर जा रहे, बाड़ी कम से कम 150-200 आदमी। सरकार तो ये कहती है कि हम गांव में सीसी बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, सब काम दे रहे हैं, मुक्ति धाम बनवा रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं, कुछ नहीं है। कहा बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिजली है तो बिजली को उगाई हो रही, का है बताओ? गरीब आदमी न जिन्हें 1 रुपया न दिल्ली बम्बई काम कर रहे, कुछ विकास ही नहीं हो रहा, क्या करे? लोग सरकार ये भी कहती है कि हम उनको आवास देने का भी काम कर रहे हैं, शौचालय देने का भी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है साहब, कहाँ मिले? पानी देने का काम कर रही है, कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं हो रहा हो, न कोई अब सूची बन रही है, ना बनी है, ना आवास मिले, ना कुछ नहीं। इस सरकार को लेकर क्या कहेंगे? अब चुनाव भी आने वाले हैं, नजदीक चुनाव 2024 आने वाले, हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दें? जनता से क्या कहेंगे बताओ? आपने हमें किया कि प्रधान जाएगा गांव में फिरेगा, तो प्रधान कौन से मुंह लगा के जाएगा? द्वार अब की बार सरकार को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? भाजपा की अगर बात, अब सरकार तो आ जाए, खूब आ जाए, पनवेसरी, हमें क्या मतलब? सहायक सरकार अच्छो करे सो अच्छो फल पाए, बुरा करे सो बुरा पाए। सरकार तो ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि सरकार कर्मचारी खा रहा हो, पूरा कर्मचारी गुमराह करो। ललितपुर जिला में कितना हराम खोर कर्मचारी कहीं नहीं है, जितना एक भी नहीं सुनना प्रधान को, तो कोई समझ नहीं रहो कि प्रधान कौन रुख की पत्ती है। इतने साले इतने गुमराह कर रहे ना, कौन पुलिस से लगा के कौन आदि ना, एसडीएम को दिया तो एसडीएम मान सम्मान करे, बैठा रहे, उसको बुलाओ, लेखपाल बुलाओ, खानी को बुलाओ, किसकी समस्या देखिए। आईसीसी सेंटर में मैं 3 महीना से फिर ही लगातार, इनने एक जब अपने में खुद के दिया कि अब नहीं बनाएंगे, जब ऊपर से आधे से हम गए थे सब नहीं बना रहे। जब आप विधायक, मंत्री, सांसद को आप सूचना देती है तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई, जो अधिकारी मनमानी करते हैं तो उनके ऊपर की जाती है? उससे हमें सूचना दी आपने? हम दिया है साहब। अच्छा, दिया। तो बाकी अच्छा, ये जिम्मेदारी भी तो जनप्रतिनिधि की बनती है ना, कि कौन की जिम्मेदारी है कि अगर गांव में विकास नहीं होता है, आपके क्षेत्र में विकास नहीं होता, अधिकारी सुनते नहीं, तो ये तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है ना, विधायक की, मंत्री की, सांसद की। हमारी होती है, जैसे गांव की, हमारे गांव में जैसे हो रहा तो हमारी होती है, मगर वे समझते कहते हैं, समझते नहीं है। तो जैसे कि इनका कहना है कि वर्तमान में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, विकास के लगातार उस पर भी जोर देने का काम करें। बात करें संबंधित विभाग की, लगातार मनमानी करते हुए देखे जा रहे हो, लगातार अपनी मनमानी के कारण शायद ऐसा देखने को मिलता है कि विकास रुका हुआ है, कहीं पर अवैध कब्जा लगातार होते हुए जा रहा है, तो कहीं पे व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जा रही हैं। चाहे हम बात करें बिजली की, सड़क की, या पेयजल की, या स्वास्थ्य को लेकर, और बात करें शिक्षा को लेकर, और अगर हम बात करें
तमाम जो विकास के जो दावे किए जाते हैं, चाहे आवास हो, शौचालय हो या राशन की भी अगर बात की जाए, तो तमाम ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। जनता किस तरह लगातार परेशान होती हुई देखी जा रही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि जो ग्राम प्रधान जो गुड्डी है, यहाँ पर वो किस तरह परेशान हो रहे हैं। उनका केवल यही कहना है कि गांव में जो विकास हो वो हम उस पर लगातार जोर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन विकास पर लगातार पलीता लगाया जा रहा है और वो लगातार गांव में विकास की गंगा बहाने का काम करने का प्रयास करते हुए भी देखी जा रही हैं, कर रही हैं, उनका ये कहना है। लेकिन बिचौलियों के कारण वह सारा प्रयास भी शायद बीच में फेल होते हुए देखा जा रहा है। हम बात करें अवैध कब्जेधारियों को लेकर तो क्या कुछ देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे और आगे भी वो मुलाकात करवाएंगे, और क्या कुछ यहाँ पे अनियमितताएं देखने को मिलती है, किस तरह लगातार यहाँ पे मनमानियां देखने को मिलती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही संबंधित लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ उनका कहना है। आखिर जिस तरह वर्तमान जो सरकार है वो लगातार दावे करती है विकास को लेकर या अवैध कब्जेधारियों को लेकर, उन पर कार्रवाई करने को लेकर, तो आखिर क्यों ये सब नजारे आज के समय में भी देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।